आज मैं कर रहा हूँ एक और चैलेंज जिसमें मैं एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी रेलवे का एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का रीजनिंग का पेपर बनाऊँगा और मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको 20 मिनट के अंदर में जल्द से जल्द सॉल्व करूँ। देखते हैं मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया हूँ रीजनिंग का पेपर। CBT 2 क्यों आ गया है? तो आज मैं जो शिफ्ट लूँगा वो मैं लूँगा 6 जून का 2025 का शिफ्ट 3। ये वाला शिफ्ट लूँ कि दूसरा शिफ्ट लूँ? चलो यही वाला लेता हूँ। टाइमर लगा देते हैं 20 सेकंड 20 मिनट का। शुरू करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है बट सॉरी। हम लोग फोकस करूँगी इस पे। देखो 15 में से 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। यूनिट डिजिट मैंने देखा मिला दिया। मेरा फोकस होगा सॉल्व करने पे क्योंकि मैं टारगेट बेस्ड कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है। दोनों में फ्लैग दोनों में कॉमन है और तो कुछ है नहीं कॉमन, तो फ्लैग का ही XTCC के TC दोनों में कॉमन आया तो TC हो जाएगा इसका फ्लैग का। संबंधित नहीं यानी असंगत। 18 में 3 जोड़ेंगे कैसे होगा? इसमें 3 जोड़ेंगे 20 में, लेकिन इसमें 3 जोड़ेंगे तो 12 होना चाहिए था, यानी 11 क्यों? के क्यों है? हटाओ इसको। ए से चलता है और दक्षिण की ओर 12 चलता है। 12 चलता है फिर वो दाएं मुड़ता है और 14 चलता है। 12 चलता है और फिर दाएं मुड़ता है 7 चलता है, तो यहाँ पे 7 चल दिया। फिर वो दाएं मुड़ता है लेफ्ट राइट 14 चलता है, तो यहाँ से तो 12 चल दिया और यहाँ से 2 चलते 14 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं छोड़ता 10 चलता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ 3 10 चलता है। अंतिम बार दाएं मुड़ता 2 चलता है। चलो यहाँ पे 2 आ गया। 2 चलता बिंदु P पर रुक जाता है। ए बार पहुँचने कितनी दूर? अब देखो 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और 3 किलोमीटर कहाँ चलना पड़ेगा? वेस्ट में। ठीक है, पश्चिम में। यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तो फ़ायदा हम लोग उठाएंगे यूनिट डिजिट अलग होने का। ठीक है, माइनस का अर्थ भागे है, भागे का अर्थ गुणे है, गुणे का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भागे है। 18 यहीं लगा दी क्योंकि भागे था। 12 9 108 8 ये हो गया 0 माइनस। देखो 18 छाके 108 ही होता है और 8 में क्या आ सकता है? 8 एकम 8 8 दूनी 16 24, 8 छाके 48 ही आएगा, तो 8 में 6 घटाएंगे 2 ही आएगा। सही बात है। ये थोड़ा सा खतरनाक सवाल मैं इसको मानता हूँ कि मेरा समय ले लेता है। ELR ये L है, ELR QUX, इसमें से 4 घटाएंगे, ई में से 4 घटाएंगे तब ये आएगा, इसमें तो 4 बढ़ा रहा है तो ये नहीं हुआ। WFN और यहाँ भी QUX है। चलो इसमें 4 बढ़ाएंगे तो ये आ रहा है, ठीक। इसमें भी 4 बढ़ाएं, इसमें 3 बढ़ा रहे, इसमें 3 बढ़ा रहे, इसमें 2 बढ़ा रहे और इसमें 2 बढ़ा रहे, तो 2 वाला एकदम सही है सेकंड वाला। इसमें 6 बढ़ाए 6 बढ़ाए 6 बढ़ाएंगे 72 आएगा, 72 सही है। ये सवाल भर भर के दिया है यार। देखते हैं 1 2 3 1 2 3। पहला क्या है? DMK, दूसरा क्या है? SZQ। अब देखो इसमें 1 बढ़ा रहे हैं, इसमें भी 1 बढ़ा रहे, इसमें 2 घटा रहे, 13 में 2 घटाएंगे लेकिन इसमें 2 नहीं घटा रहे। आप समझ रहे हैं बात को? इसमें 2 घटा रहे लेकिन इसमें 2 नहीं घटा रहे हैं, तो ये कट गए हैं। दूसरा DHL और यहाँ SYP, ये H है, टेंशन नहीं लेना। इसमें 1 बढ़ा है, इसमें 1 बढ़ा है। 8 में 3 जोड़ेंगे 11 होगा, 22 में 3 जोड़ेंगे 25 होगा, L में 2 जोड़ेंगे 12 होगा, 2 जोड़ेंगे P होगा। मतलब सेकंड वाला बिल्कुल सही उत्तर है।
1 2 3 4 5 6 7 बक्से का भार था। सी एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, जी बी के ठीक ऊपर केवल ई डी के ऊपर, ठीक है। सी के ऊपर केवल 2 बक्से रखे गए हैं, तो सी यहाँ हो गया। और सी एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, यहाँ हो गया ई डी के, केवल ई डी के ऊपर, ठीक है। तो बात सही है। जी को निश्चित स्थान पर नहीं रखा गया, यानी 1 2 3 यहाँ नहीं होगा, तो जी इन दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि जी कहीं पे भी हो सकता है, ई डी सी एफ, तीसरा नहीं तो जी यहाँ होगा, जी यहाँ होगा। एक बार समझ के देखते हैं, क्योंकि तीसरे पे तो नहीं रखेंगे ना। जी बी के ठीक ऊपर रखा गया है, बी के ठीक ऊपर, बी का ठीक ऊपर ये तो होगा नहीं। एक बार तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए ही नहीं था, ए आ गया। जी के ऊपर कितने बक्से रखे, जी के ऊपर 1 2 3 4 5, कितने बक्से रखे गए हैं, 5। 11 12 13 14 15 आएगा, 9 10 11 12 13 आएगा, 15 16 17 18 19 आएगा, ठीक है। सभी योद्धा राजनीतिक है, योद्धा को भाई राजनीतिक, सभी नेता शूरवीर है, सभी नेता शूरवीर है, कुछ शूरवीर योद्धा है, मतलब समझे आप। कुछ शूरवीर योद्धा है और सभी नेता शूरवीर है, ठीक है। मैंने ऐसे बना दिया इसको, ये नेता है, कुछ योद्धा नेता है। योद्धा नेता कहाँ है, नहीं है। कुछ राजनीतिक शूरवीर है, बिल्कुल, केवल 2 करता है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ए के बाईं ओर से गिनने पर डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। ए के बाईं ओर से गिनने पर डी और ए के बीच कितना है, केवल 2 व्यक्ति हैं। एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डी और ए से कुछ होगा, आई डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोल रहा है, आई जो है डी के बाईं से दूसरे स्थान पर बैठा है। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, एच जी के बाईं ओर। अगर एच यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 तीसरे पे नहीं होगा, एच यहाँ बैठाएंगे जी के बाईं ओर से, तो 1 2 3 एच जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी नहीं है, बी कहीं भी आ सकता है। लेकिन आई जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। अच्छा, यानी मुझे जी को ऐसा बताना, जी जी का लेफ्ट ये, जी का राइट ये, आई जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। मैंने बोला ठीक है। आई डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, आई डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है। बी एच के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब बी यार इसमें देख लेता हूँ, एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, जी के बाईं ओर 1 2 3 एच है, और बी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कोई भी वर्ड एक तो सही भी लिखा है, मैंने सही लिखा है सब। एक बार मिला लेते हैं। ए के बाईं ओर से गिनने पर डी और ए के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, ए के दाईं ओर से गिनने पर केवल 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, एच जी के बाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पे, आई जी के ठीक दाईं ओर, आई जो है वो जी के ठीक दाईं ओर, लेफ्ट राइट बिल्कुल सही है। आई डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, आई डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, बी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन है, सी के दाईं से तीसरे, अच्छा सी के दाईं से तीसरे पे कौन है, सी मेरा छूट क्यों रहा है, क्योंकि मैंने जी 2 बार ले लिया है। 2 बार इसलिए लिया क्योंकि जी यहाँ होना चाहिए, वही मैं कहूँ कि सी के दाईं से तीसरे स्थान पे, तो राइट इधर होगा, 1 2 3 आई होगा। मनोज बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 2 चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, 7 चलता है। अगर ये 7 है तो ये 6 यहाँ आ जाएगा, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, 5 चलता है। अब
5 यहाँ चलता है, ठीक है। अंत में दाएं मुड़ता है 6 चलता है, तो एकदम 6 चल दिया इसने और पिलर कर दिया और बिंदु P पर हो जाता है। ए पर दोबारा पहुंचने के लिए सबसे पहले तो इसको दक्षिण में चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? देखो ये तो 7 है, ये 5 है और ये 2 क्या है, 7 चलना पड़ेगा दक्षिण में। दो कमी फालतू फालतू सवाल नहीं दिया है। देखो यहाँ से यहाँ 2 का कमी, यहाँ से यहाँ 6 का कमी। तो क्या समझू यार, इसको छोड़ो, मुश्किल है थोड़ा। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद में संख्या। 3 नंबर साथ में जहाँ जहाँ भी हो, 3 नंबर एक साथ जहाँ भी हो, ये 1 नंबर हुआ। केवल एक ही जगह 3 नंबर एक साथ है, ठीक है। प्लस माइनस को गुणे भागे को, सबका यूनिट डिजिट अलग है तो क्यों बना है। 856 का 6, 6 2 8 में 4 या 4 बचेगा। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और बाद में भी संख्या है। यानी 2 नंबर के बीच में एक सिंबल, 2 नंबर के बीच में एक सिंबल, 2 नंबर के बीच में एक सिंबल है, 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 2 नंबर के बीच में एक सिंबल है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 है। गलत ही ना करो, 2 नंबर के बीच में एक सिंबल, 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 2 नंबर के बीच में एक सिंबल। 1 2 3 4 5 ही है, ठीक है। प्लस माइनस को गुणे भागे को, -15 गुणे 2 प्लस 12 भागे 3। देखो अब देखो तो यहाँ का 3 होगा, -2 होगा, +4 होगा। 7 में से 0 जाएगा, क्या बनेगा? 7 ही बचेगा। क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। चलो सॉल्व ही कर देते इसको, क्या ही दिक्कत है। क्यों नहीं, पता नहीं क्यों डेट नहीं लग रहा है। 43 - 30 +4, 47 में से 30 जाएगा, 17 ही तो बचेगा। 47 में से 30 जाएगा। अभी कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? पता नहीं, प्लस माइनस गुणे भाग, या फिर ऑप्शन में गलती है। यहाँ 3 बचेगा। देखो यहाँ 3, यहाँ -0, ये +3, 3 3 6 बचना चाहिए, है ना। 6 बच रहा है। पता नहीं कितना टाइम बचा हुआ है। टाइम बचा है 7 मिनट। लगता है ये मैं नहीं कर पाऊंगा। वृत्ताकार में कितने लोग हैं? 4, तो 6 एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7। क्यू और भी एस के निकटतम पड़ोसी है। क्यू और भी मान लेते हैं भी टी के बाईं और तीसरे स्थान पे, तभी तो इसका लेफ्ट और तीसरे स्थान पे है। आर टी के बाईं ओर बैठा है, आर टी के ठीक बाईं ओर, तो लेफ्ट यहाँ बैठा है। यू भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है यू, तो यू यहीं बैठा है। टी यहाँ है, सॉरी उस समझ में नहीं आ रहा होगा तो। पी की आर एस टी यू भी, तो पी बच रहा था। एस के दाएं ओर से गिनने पर एस और यू, एस के दाएं ओर से गिनने पर लेफ्ट और राइट, इधर से गिनेंगे तो एस और यू, 1 2 3 4, 4 लोग हैं एस और यू के बीच में। देखो 7 8 9 10 11 के आएगा, के आएगा तो फिर क्यों इतना मेहनत। मुश्किल तो है बट देखते हैं। प्लस का अर्थ है माता है, तो एम जो है वो एन की क्या है? माता, ठीक है। एन की क्या है? माता। एम एन की क्या है? माता। एन जो है भाई किसका? ओ का। ओ गुणे करते पत्नी, ओ जो पत्नी किसकी? पी की। अगर वो पी की पत्नी है तो पी इसका पति है। पी जो पिता है किसका? क्यू का।
क्यू का क्या हानि हमको नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्यू का नहीं पता है। अच्छा, हमसे क्या एम क्यू से क्यू की माता है। ठीक है, इसमें 3 बढ़ा रहे हैं, देखो इसमें 3 नहीं बढ़ा रहे हैं, समान पैटर्न। इसमें 3 बढ़ा रहे हैं, फिर 3 बढ़ा रहे हैं और 3 बढ़ा रहे हैं, सब में 3 बढ़ा रहे हैं। 9 3 12, सी 3 3 घटा क्यों रहे हैं, 3 घटा क्यों रहे हैं, 3 बढ़ाए 3 बढ़ाए 3 बढ़ाए, ये सही उत्तर है। ठीक है, एक बात तो यहाँ 5 बढ़ाए 5 बढ़ाए 5 बढ़ाए, तो यहाँ कुछ होगा, यानी ये वाला पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। 108 113 118 होगा यहाँ पे। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या है कितना, 600 का पहला अंक कितना है, 6। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या है कितना, 200। 200 का तीसरा 1, तो 5 आएगा। लिप्स को लिखा जाता है 4 6 2 8। देखते हैं, हर तरीका मैं आपको बता दूंगा। और प्योर को लिखा जाता है PURE। पक्का पी कहीं पूछेगा। प्योर का लिखा जाता है 3 5 6 7। 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। आप बताओ पी के लिए क्या आएगा, 6 आएगा। सीमा दाहिने से 12 सुनो, सीमा 12 है क्योंकि 11 लोग हैं। ठीक है, सीमा है, ये एस लिख देता हूँ मैं। ये मंजू सीमा के बाएं और 9वें स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान पे कौन है, मंजू है। तो पंक्ति के बाएं से मंजू का स्थान क्या होगा, ये 12 8 20 21 लोग यहाँ हैं। टोटल कितने, 81, तो 60 लोग हैं। और 60 लोग हैं तो क्या हो जाएगा, ये 61वां होगा ना, ये 61वां ही तो होगी। सब में देखो, इसमें से 2 घटाए हैं तो यू घटाएंगे तो क्या होगा, 19 2 21 होता है, ऐसा हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो दोनों में सी ही कॉमन है और दोनों में 6 भी कॉमन है, तो 6 सी के लिए आएगा। ठीक है, एक छोड़ा है मैंने, 4 1 5 7 9 6, प्रत्येक संग में 2 जोड़ा देता, 4 2 6 6 2 विषम में 1 घटा जाए। तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से पांचवे 1 2 3 4 5, बाएं से पांचवे और दाएं से पहले, और दाएं से पहले क्या है 8। इसका क्या बोला है, योग बोला है, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें जो बोला है संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है मतलब जो है ऑड वन आउट करना है। यहाँ 4 जोड़ेंगे 18 हो रहा है, यहाँ 18 4 क्या हो रहा है 22, 5 4 क्या हो रहा है 9, लेकिन यहाँ 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24 4 28 भी होना चाहिए, यही असंगत है। ठीक है, किसी भी तरह ढूंढ सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने जैसे बताया वैसे ही, जैसे दिमाग काम करे वैसे ढूंढ सकते हैं। इतना तो पता है आपको, ये वाला चीज़ यहाँ से आएगा, ये वाला चीज़ यहाँ से आएगा, यहाँ से आपको खोजना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता मुझसे ये बनेगा। क्या हो सकता है, देखो 600 है, ये नहीं लगता मुझसे सॉल्व होगा। 602 है, 600 है, 696 है, ठीक है, 690 है, 682 है। ठीक है, 600 कितना है, 2 है, इसमें से 2 ही घटा है, इसमें 96 बढ़ गया है। ठीक है, इसमें से 6 घटा है और इसमें से 8 घट गया है। इसका पैटर्न समझ में नहीं आया, पता है,
यहाँ पे तो 2 का कमी है, यहाँ पे 6 का कमी है, यहाँ पे 8 का कमी है। सॉरी 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे तो 2 का कमी है, एक घर छोड़ दिए। यहाँ पे कितने कमी है? 6 का कमी है, 6 या 4 तो हो सकता है यहाँ पे 8 का कमी हो, 10 का कमी हो। 10 का कमी ही 672 ही मुझे लगता है। यहाँ पे 4 का है तो यहाँ पे 4 का होगा, 10 का हो 4 672 होगा, जो होगा पता नहीं, देखा जाएगा। चलो एक गलती हो गया, वही वाला हुआ होगा, नंबर वाला क्या। अरे यार ये गलती कर दिया मैंने। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक संख्या है और बाद में भी एक संख्या है। 3 नंबर का एक पेयर ही तो खोजना था यार। 4 3 8 एक पेयर ये है और 3 8 2 एक पेयर ये है, तो 2 पेयर थे। सॉरी मैंने एक मार दिया था। चलो कोई नहीं, टाइम सब हो गया मेरा भी।